disturb your own leader? Why do you disturb your own leader? के बाद स्वागत है आपका। किसानों के हक पर क्यों डाला गया डाका? किसानों की खुदकुशी और उनके हालातों पर तरस क्यों नहीं आया? यूपीए सरकार में आखिर घोटालों के आंकड़े कब थमेंगे? सवाल ये। भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने के लिए सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही? इन तमाम सवालों पर सरकार के मैनेजर मंथन आखिर क्यों नहीं कर रहे? कर्ज के बोझ तले दबा किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। किसानों की आत्महत्या के मामले में कोई खास कमी नहीं आई है, लेकिन किसानों को कर्ज से मुक्त कराने की योजना सरकारी बंदरबाट का शिकार जरूर हो गई। 52,000 करोड़ रुपए की इस योजना में जरूरतमंदों से ज्यादा गलत लोगों को फायदा पहुंचा है, और जिनको जरूरत थी कि उनके सर से कर्ज का बोझ कम होगा, वो सिर्फ उम्मीद करते ही रह गए। ये वही योजना है जिसके दम पर यूपीए सरकार 2009 में दोबारा सत्ता में लौटी थी। पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने का काम इस योजना ने किया था, लेकिन गरीब किसानों के हितों की योजना में खूब बंदरबाट हुई। अब सीएजी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस योजना के लिए जरूरतमंदों की ठीक से पहचान नहीं की गई और उन्हें भी इसका फायदा दिया गया जो इस योजना के हकदार ही नहीं थे। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक 9 राज्यों में तकरीबन 13% खातों को लाभ नहीं मिला, और जिन 80,277 खातों को फायदा मिला उनमें 8.5% इसके लायक थे ही नहीं। कुल तकरीबन 22% मामलों में योजना को लागू करने के बारे में बड़ी धांधली हुई है। योजना के लागू करने में तमाम बड़ी खामियां थीं, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इन कमियों को दूर किया जाए? वित्त मंत्रालय का एक विभाग बाकायदा इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहा था, तब ये हाल हुआ है। 34% मामलों में किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। आखिर सवाल उठता है कि किसानों का पैसा कौन डकार गया? कौन कौन शामिल है इतने बड़े घोटाले में? इसका पर्दाफाश होना चाहिए। हालांकि यूपीए 2 जब से सत्ता में आई तब से इस सरकार का घोटालों से चोली दामन का साथ हो गया है। एक घोटाले की गूंज शांत नहीं हो पाती कि तब तक दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। जाहिर है कि सरकार पिछले घोटालों से कोई सबक लेना ही नहीं चाहती। शायद इसीलिए गड़बड़ी के मामले थम नहीं रहे हैं। वक्त रहते अगर सरकार इन घोटालों को रोक नहीं पाई तो ये जनता जनार्दन है, इससे सरकार को भी रोकना आता है। ये विडंबना ही है कि एक ऐसे देश में जहां कर्ज के चलते किसानों के घर का चूल्हा नहीं जलता, हर साल कर्ज के बोझ तले सैकड़ों किसान खुदकुशी को मजबूर होते हैं, उसी देश में सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से कर्ज माफी की ये योजना भी सरकारी बंदरबाट का शिकार हो गई। साल 2009 में इसी योजना के बलबूते यूपीए ने सरकार में सत्ता वापसी की थी, लेकिन ठीक 1 साल बाद जब उसे जनता के बीच वोट मांगने जाना है तो सिर्फ इसी योजना का नहीं बल्कि 2G और कोल ब्लॉक आवंटन में हुई धांधली का दाग भी उस पर लगा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि जांच की बात जरूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जांच की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, जो किसान छले गए हैं इस योजना में, जिनको उनका हक मिलना चाहिए था, उनको लाभ मिलना चाहिए था, जिन किसानों को लाभ नहीं मिला और पूरी योजना धरी की धरी रह गई, और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग रहे जो योजना के दायरे में ना आते हुए भी मलाई खाकर निकल गए। तो जांच क्या इन बातों पर होगी, केवल दोषी कौन है, या फिर उन किसानों तक दोबारा लाभ पहुंचाने की कोशिशें भी की जाएंगी जिनको वो लाभ नहीं मिल पाया? इसलिए सवाल तमाम खड़े होते हैं। फिलहाल विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है। Don't disturb your own leader. Why do you disturb your own leader?